सोचिए, रात का समय है, पूरा गांव सो रहा है, हर घर के दरवाजे बंद है और अगली सुबह पता चलता है कि किसी के घर में घुसकर उसे मारा है, और वो भी ठीक कान के नीचे। ना कोई आवाज, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। अब सोचिए अगर ऐसा एक गांव में नहीं बल्कि तीनों राज्यों में हो रहा हो। लोग डर के मारे शाम होते ही घरों में बंद हो जाते हो, पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता हो, और अगर कोई आदमी रात में कंबल ओढ़कर चलता दिख जाए तो लोग उसे देखकर भागने लगे। लोगों को लगने लगा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी भूत का है। इस रहस्यमय कातिल को लोगों ने नाम दिया कनपट्टी मार। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के उस सीरियल किलर को जिसने 70 से भी ज्यादा लोगों की ली और फिर खुद सब कुछ कबूल कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं केस बुक, जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे खौफनाक और अनसुनी ट्रू क्राइम स्टोरी। आज का केस कनपट्टी मार। गुरुद्वारे की खूब सनी हुई सुबह 9 सितंबर 1973 सुबह के करीब 7 बजे श्याम सिंह रोज की तरह गांव के गुरुद्वारे में सफाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। गुरुद्वारे का दरवाजा बंद था, अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। श्याम सिंह ने सोचा शायद सेवादार अभी सो रहे होंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी चीख निकलते निकलते रुक गई। अंदर 3 सेवादार चारपाई पर पड़े थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था। कमरे में ताले टूटे थे, सामान बिखरा था, जैसे किसी ने पूरे गुरुद्वारे का तहस नहस कर दिया हो। श्याम सिंह डर के मारे सीधा गांव की ओर भागे। गांव वाले जब तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सेवादार करतार सिंह मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। बाकी 2 मादा सिंह और वजीद सिंह जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। हॉस्पिटल ले जाते वक्त मादा सिंह ने भी दम तोड़ दिया। अब सिर्फ वजीर सिंह बचा था, लेकिन वो देख नहीं सकता था। उसके पास कोई जवाब भी नहीं था कि हमला किसने किया। पुलिस की जांच में एक बात ने सबको हिलाकर रख दिया। तीनों सेवादार को कान के ठीक नीचे मारा गया था। पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में 70 से भी ज्यादा ऐसे केस हो चुके थे। सब एक जैसा, रात में हमला, कान के नीचे वार, कोई सुराग नहीं। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। गर्मियों में भी पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था। डर अब पूरे इलाके में फैल चुका था। शंकर, एक आम बच्चा। अब कहानी जाती है 1952 के राजस्थान के जयपुर में। एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया शंकर। माता पिता को उम्मीद थी कि ये बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा नाम बनाएगा, लेकिन शंकर बचपन से ही अलग था। ना पढ़ाई में मन, ना किसी से लगाव। धीरे धीरे उसने छोटी मोटी चोरी शुरू कर दी। मंदिरों से पैसे चुराना, घरों से रोटियां। लोगों ने उसे एक दिन पकड़ा और बहुत मारा, और समाज में उसे चोर बना दिया। समाज का टैग। माता पिता भी उससे निराश हो चुके थे। उन्होंने शंकर से अपना हाथ खींच लिया, और शंकर को घर से पैसे मिलना भी बंद हो गया। सारा सपोर्ट खत्म हो गया। शंकर पूरी तरह टूट चुका था। समाज ने उसे पहले क्रिमिनल का दर्जा दे चुके थे, और धीरे धीरे वो सच में वैसा ही बनता चला गया। परिवार जयपुर छोड़ चुका था। वो अब श्री करणपुर आ गए, लेकिन शंकर नहीं बदला। कुछ समय बाद उसने घर भी छोड़ दिया, और उसके जाने के बाद कुछ समय बाद ही श्री करणपुर में एक रात ही 5 लोगों की हत्या हो गई। सभी को कान के नीचे मारा गया था। कोई सबूत नहीं मिला। केस ठंडे बस्ते में चला गया। 1971 से 1973 तक कनपट्टी मार लगातार हत्या कर रहा था। गुरुद्वारे के केस में पुलिस को पहली बार खूनी की फिंगरप्रिंट मिली। रेलवे स्टेशन से एक आदमी के भागने की खबर मिली। 3 जुलाई 1974 बठिंडा रेलवे स्टेशन से एक आदमी पकड़ा गया, नाम रतनलाल। जांच में सामने आया वही पूरा शंख। पूछताछ में रतनलाल हंसते हुए बोला, मैंने पहले 5-10 नहीं बल्कि 72 लोगों को मारा है। उसने बताया कि उसे पैसे चाहिए होते, और बाद में लोगों की चीखें उसे मजा देने लगी। कोर्ट में उसने खुद सारे अपराध कबूल कर लिए। 27 जून 1975 मौत की सजा। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सबने दया याचिका ठुकार दी। जयपुर जेल में शंकर को फांसी की सजा दे दी गई। उसके आखिरी शब्द, मैंने बिना वजह बहुत लोगों को मारा, कोई मेरे जैसा मत बनना। ये केस हमें एक डरावना सच दिखाती है। हर सीरियल किलर एक जन्म से नहीं होता। परिवार की अनदेखी, समाज का टैग और हालात इंसान को हैवान बना देते हैं, लेकिन किसी भी हाल में उसके अपराधों को सही नहीं ठहराता। आज अगर कनपट्टी मार इस दौर में होता तो शायद इतनी हत्या नहीं कर पाता, या शायद सिस्टम की खामियों से फिर बच निकलता। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये केस जानकारी से भरा और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही खौफनाक और सच्चे केस देखने के लिए केस बुक को सब्सक्राइब करिए। सुरक्षित रहो, सतर्क रहो। मैं मिलता हूँ आपसे कल।
एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।